हेलो जनता, फिर से आपका स्वागत है द एमआर शो के 9वें एपिसोड में। और मैं आप सभी लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए मुझे। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे इंसान को बुलाया है जो एक सेकुलर विचारधारा के। प्लीज वेलकम मिस्टर एल.के. दड़वी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पर आने के लिए। सर, हमने सुना है कि आप राजनीति से दूर हो गए, क्या ये बात सही है? नहीं, राजनीति से दूर नहीं, लेकिन मैं जो पॉलिटिक्स में था और जो शुरुआत हमने की पॉलिटिक्स की और जो हमारा उद्देश्य था कि भाई अपना फ़ायदा कहीं तो भी जनता को मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन पॉलिटिक्स में दांवपेच ज़्यादा होने से मैं सभापति तक गया, विधानसभा तक गया, 4 बार जिला परिषद में चुन के आया और पब्लिक ने भी मेरे ऊपर विश्वास डाले। लेकिन ये पिछले इलेक्शन में देखे तो हर इलेक्शन में हमारे साथ थोड़े से घर वालों के बेईमानी हुए। अच्छा। बाहर को तो नहीं डरते हैं, बाहर तो हजदर से भी अपनी टकराव हुई। तो सर, अभी आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं? मैं तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष इंसान हूँ। मैं शुरुआत भी मेरी यस कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस से हुई। उसके बाद हमारी पोर कंडीशन होने से मैंने पॉलिटिक्स से फिर बाजू हट गए। उसके बाद मैं जनता दल से शुरुआत किया और पहले भोकरदन की नगर पालिका हमने 91 में दिसंबर ताबे मिली। 91 में तो वहाँ पे श्रावण परिषद अपक्ष अध्यक्ष किए और शब्बीर कुरैशी साहब उपाध्यक्ष बना के हमने नगर पालिका चलाए। सर, अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सबसे ज़्यादा चल रही है लोकसभा चुनाव की? अभी देश के अंदर जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें बहुत सारे देशवासी तो नाराज बीजेपी सरकार दी है। बीजेपी सरकार पे। अच्छा। क्योंकि खेती के जो माल है उनको जो हिसाब से जो भाव चाहिए वो नहीं मिल रहे। वैसा उनका जुमला था कि भाई हम उत्पादन खर्च के हिसाब से 1.5 पट जो है तो रेट देंगे, लेकिन नहीं दिए। बहुत सारे नौजवानों को बताए थे कि 15-15 लाख आपके खाते पे आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। भी नहीं आया। लेकिन क्या है कि वो जो करते वो मार्केट ज़्यादा करते। अभी हमने देखे खेती वालों को भाव नहीं दिए, उसमें से लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन 3 महीने के अंदर 2000 रुपये का उनको इंस्टॉलमेंट दे देते। जब भी हम देखते, हमारे पास भी लोग आते जो महीने का इंस्टॉलमेंट बैंक में आने के बाद हमारे पास भी आते, फिर हमारे पहचान होने से मिलते जुलते, हम चाय पानी पिलाते एक दूसरे को। और फिर मैं उनको पूछता भाई कैसे गए, वो बोलते मोदी के 2000 आए। यानी मार्केटिंग में जो है तो इन्होंने बहुत मार्केट किया, बस मार्केट में खर्चा कर रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और आजकल लोगों को क्या हुआ है, वैयक्तिक फायदा ज़्यादा हुआ। मतलब आपका कहना है कि राज्य सरकार की बारी में ज़्यादा हवा है? हाँ, अभी पोजीशन इनके बारे में खिलाफ है क्योंकि इनको 10 साल हुए और जो आशा थी पब्लिक को उससे आज वो लोग नाराज हुए। अभी इनके जुमले थे राम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो सब राम मंदिर भी बन गया, सब छूट गया। लेकिन लोगों को पेट का ज़्यादा करके मसला है, वो हिसाब से आज लोग उनके तरफ देख रहे हैं। लेकिन तो बोलते कि जो शराबबंदी करेगा, कुराड़बंदी करेगा, इनको ही साथ देने को होना, बाकी लोगों को यानी साथ दे के कुछ फायदा भी नहीं। सर, जालना लोकसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? जालना लोकसभा के बारे में अभी तो कैसा है, बीजेपी का उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ। अच्छा। उसके बाद वंचित का भी हुआ। लेकिन जहाँ तक 99% डॉक्टर कल्याण काळे का नाम हम सुन रहे, लेकिन वो टाइम की कंडीशन थोड़ी अलग थी, आज की कंडीशन थोड़ी अलग है। डॉक्टर कल्याण काळे साहब उम्मीदवार बोल के कांग्रेस के तरफ से आने के चांस ज़्यादा है, उनके बारे में लोगों में सहानुभूति भी है। लेकिन अगर देखें तो अभी मतदार संघ सिल्लोड तो अपने जालना क्षेत्र में आता। वहाँ अपने जो मिनिस्टर है सत्ता से, इन्होंने अगर अच्छा काम किए तो वो पीछे नहीं आने देंगे बिल्कुल महायुति को। और भोकरदन में इनका नेटिव है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई चलो अपना नज़दीक का है, गांव के हैं, लेकिन क्या है कि उनका नेटवर्क थोड़ा अच्छा है बीजेपी का इलेक्शन के हिसाब से। जैसे अपन पढ़ाई करते टाइम स्टडी अच्छी हुई तो मेरिट में आने की चांस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। इनके बारे में लोग बहुत खिलाफ है, लेकिन नेटवर्क सिर्फ उनका अच्छा है। अच्छा। उनके जो लोग है प्रचार में इसमें आगे रहते हैं, RSS बीजेपी वो सब मिलके। अच्छा। और बाकी अगर देखा जाए इन ऑल हवा ज़्यादा लोगों में, मराठा समाज में देखो, मुस्लिम समाज में देखो, दलित समाज में देखो, ये अगर वोटिंग 70-80% की भी हुई तो इसमें कल्याण काळे के आने के ज़्यादा चांसेस है।
मतलब आपका कहना है कि इस बार कल्याण काले 100% टक्कर देने वाले राव साहब दानवे। 100%। आज मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये 6ठी बार राव साहब दानवे इलेक्शन लड़ रहे। बिल्कुल। जो नौजवान 18 साल के थे वोटिंग करना शुरू कर दिए, तो जब राव साहब दानवे आमदार थे, आज वो नौजवान बुढ़े हुए, उनके सफ़ेद बाल हो रहे, पूरे सर के हो रहे, दाढ़ी के हो रहे, सब हो रहे, वही राव साहब दानवे देख रहे। लेकिन बोकरदन देखे तो उसमें बदल कुछ नहीं, कुछ भी। जैसा बोकरदन में डेवलपमेंट होना था, बिल्कुल एकदम टाउन जो है, तो एक बोकरदन में आते से लोगों की आंखें खुल जाने को होना था कि चलो बोकरदन में विकास देखो। लेकिन वही सबसे विकास नहीं, कोई बड़े बड़े डैम नहीं, एजुकेशन के जो होना था, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होना, मेडिकल कॉलेज होना, वो सब देखे तो उसमें बहुत कम है। और वो अगर रहता था तो उसमें बाहर से स्टूडेंट आते, शहर में आते थे, उससे व्यापारी लोगों को भी व्यापार बढ़ता था। लेकिन आज व्यापारी भी बहुत त्रस्त है बीजेपी से, क्योंकि पहले हम देखे, मैं भी बिजनेस में था, कोई पीए रखने की जरूरत नहीं थी, कोई सीए लगाने की जरूरत नहीं थी। आज तो पीए रखो, सीए रखो, पूरा हिसाब गवर्नमेंट को दो। लेकिन मोदी सरकार कलेक्शन में बहुत भारी है, कलेक्शन में भारी है। उन्होंने टैक्सेस बढ़ा के, जीएसटी के नाम पे, इस पे उस पे जो तो बहुत पैसा जमा किए, खर्चा भी बहुत कर रहे। ये कांग्रेस वालों को कभी जमा नहीं इतना पैसा जमा करना, वो कलेक्शन में बहुत भारी है। और इंडिविजुअल बेनिफिट कैसा देना, उसमें भी वो आगे है। तो कुछ लोग हैं उनमें जुड़े हैं, लेकिन इनऑल अगर देखें तो दोनों की टसल बहुत अच्छे होने वाली है। वो हवा में जो है तो कांग्रेस आगे रहने वाली है, और नेटवर्क में देखो तो बीजेपी आगे है। क्योंकि आज के कंडीशन ऐसे, अपने भोकरदन के अंदर कोई ग्राम पंचायत कांग्रेस के है ही नहीं। आपको अगर नेटवर्क नहीं रहा तो वहाँ वोटिंग नहीं होते। हम देखते प्रैक्टिकल, जिस दिन वोटिंग चलती, भाई हमारे भाई किधर है, भाई अपने लोग उधर है तो अपन भी इधर चलो। ऐसा लोग सोचते नहीं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, शेयर किसका अच्छा है, पार्टी कौन सी अच्छी है, ये कुछ सोचते नहीं, भाई अपना आदमी किधर है, क्योंकि डेली संबंध रहते और वो हिसाब से लोग वोटिंग होती रहती। इसलिए नेटवर्क वहाँ पे बूथ लेवल पे होना बहुत जरूरी है। और बीजेपी का पहला एजेंडा है 1 बूथ 10 यूथ, वो हिसाब से उन्होंने नेटवर्क बहुत खड़ा किया हुआ है। तो अपने मतदार संघ में जरा टफ होने वाला है। सर, क्या इस बार मराठा समाज अपना खुद का उम्मीदवार उतारेंगे या डॉक्टर कल्याण काले का साथ देंगे? देखिए अमर साहब, अभी इस वक्त मराठा समाज जो है तो बीजेपी के माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के ऊपर बहुत सारा नाराज है, उनके बहुत खिलाफ है। बहुत खिलाफ है। और जरांगे दादा ने जो आंदोलन शुरू किए, उसमें बहुत आंदोलन जो है तो आगे गया हुआ था। और इन्होंने वाशी में जो आश्वासन दिए कि भाई हम सगे सोहरे को जो है तो उसमें कनेक्ट करेंगे, उनको भी जो है तो कुंभी का प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इसलिए मराठा समाज का उनके ऊपर बहुत सारा गुस्सा है। और इस बारे में मंगेश साबळे सरपंच है फुलंब्री तालुके का, उसका कहना है कि भाई मैं फॉर्म भरने ही वाला है, हाँ, मैं रुकता नहीं। अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे तो हो सकता है मराठा समाज ज़्यादा से ज़्यादा उसके तरफ ही रहने वाला है। बिल्कुल। हाँ, ऐसा अंदाज़ है। अब उसमें बीजेपी के ऊपर बहुत गुस्सा है मराठा समाज को जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे शो पर आपने टाइम दिया और इतना कीमती चीज़ें हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साहब, आपका जो हमारा स्टूडियो है, इसमें हमको इनवाइट किए और हमारे साथ में आपने अच्छी तरह से बातचीत की, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे नौजवान, ये अपनी टीम है और ये टीम ने कम से कम भोकरदन में स्टूडियो चालू है, इंटरव्यू होता है और वो चैनल पे दिखाया जाता। ये बहुत अच्छा काम है। और आजकल मार्केटिंग को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई बिजनेस करो, कुछ करो, उसमें मार्केटिंग होना जरूरी है। और वो हिसाब से चैनल को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। आजकल जो प्रचार भी चल रहा है वो पूरा चैनल पे ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये धूप में हर गांव में डोर टू डोर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने जो चैनल शुरू किए और हमको यहाँ पे बुलाए, हमारे से क्वेश्चन लिए, हमने भी जवाब दिए, ये बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने शुरुआत किए। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।